हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बॉश पैकेजिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 11 से 12 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुकी हैं। क्योंकि जो कंपनी है ये कंपनी यहाँ पे पैकेजिंग मटेरियल से यहाँ पे जो भी यहाँ पे सामान होता है वही कंपनी में यहाँ पे बेचती हुई नजर आती है। और क्या अगर हम बात करेंगे तो जो फिलिंग मशीन्स होती है वो भी ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है और उसको भी ये कंपनी में बेचती हुई नजर आती है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो अराउंड यहाँ पे अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म है वहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 70 कस्टमर्स को यहाँ पे कंपनी ने सर्व किया है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो 70 कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो ये नंबर हमें काफ़ी बड़ा यहाँ पे नजर आता है। उसके अगेंस्ट में अगर हम देखेंगे तो हार्डली यहाँ पे 12 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे कंपनी का टोटल हमें रेवेन्यू यहाँ पे नजर आता है। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट इतनी कोई ज़्यादा नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं अगर हमको ये भी इंडिकेशन देता है यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी की अगर हम बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो ग्रो करने में यहाँ पे दिक्कत आने वाली है। अगर हम कंपनी के मशीन की अगर हम बात करेंगे लगभग 18 इंडियन स्टेट्स में यहाँ पे कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बेचा है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे 3 यूनियन टेरिटरीज और 4 कंट्रीज में भी ये कंपनी ने इनके जो प्रोडक्ट्स है उनको यहाँ पे कंपनी ने बेचा है। और वो देखा जाए तो अगर हम देखेंगे तो एक्सपोर्ट भी यहाँ पे कंपनी ने किया और उसमें अगर हम बात करेंगे 18 इंडियन स्टेट्स में ऑलरेडी ये कंपनी ने प्रोडक्ट बेच चुके हैं। अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ऑल ओवर अगर हम ब्रॉडर मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो जहाँ पे ज़्यादा पे ये कंपनी जा सकती है, वहाँ पे कंपनी ऑलरेडी चली गई है। क्योंकि अगर हम देखेंगे ऑलरेडी 10 से 12 साल ये कंपनी के ये बिजनेस को भी हो चुके हैं। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 64 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। जिसमें यहाँ पे लेबर वगैरह भी जो होते हैं और जो ऑपरेशन वाली जो टीम वगैरह होती है उसको मिला के अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 64 एम्प्लॉइज यहाँ पे ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। अब अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कंपनी को मशीनरीज वगैरह यहाँ पे कंपनी को बाय करनी है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो डेफिनेटली देखा जाए अगर ये कंपनी अभी इफेक्टिव मशीनरीज वगैरह अगर ये कंपनी बाय करेगी तो कहीं ना कहीं उससे कंपनी के आने वाले टाइम पे अगर हम बात करेंगे जो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो थोड़ी हमें यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी। तो उससे आने वाले टाइम पे थोड़ा ऑपरेटिंग लेवरेज का फायदा हमें यहाँ पे कंपनी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। या फिर जो कंपनी की अगर हम कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे, अगर कंपनी की कॉस्ट कम होगी तो दूसरों के कंपेरिजन में थोड़ा कम प्राइस पे भी कंपनी कोट हमें करती हुई नजर आएगी। उसे कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो वो हमें और यहाँ पे आने वाले टाइम पे बढ़ते हुए नजर आ सकती हैं। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 5 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 12 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू ये कंपनी ने किया है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे डबल से भी ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें यहाँ पे 2 साल में होते हुए नजर आए हैं। डेफिनेटली देखा जाए तो ग्रोथ का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का अच्छा नजर आता है। अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 41 लाख से नंबर अगर हम बात करेंगे लगभग 1 करोड़ 1 लाख के लगभग का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। लेकिन देखिए 2022 वाले फाइनेंशियल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे लगभग सेकंड वेव कोविड की आई थी। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ये फाइनेंशियल के ईयर के बेसिस पे कहीं ना कहीं ग्रोथ के नंबर देखना कहीं ना कहीं गलत रहेगा। अगर हम 2023 के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो उसके हिसाब से अराउंड यहाँ पे 20% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर हम बात करेंगे यहाँ पे लगभग 2023 में लगभग 3 लाख के लगभग ही कंपनी का डेट का नंबर था। और अगर हम अभी बात करेंगे तो अराउंड 65 लाख के लगभग का डेट का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी को जरूरत पड़ी होगी और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी ने लोन लिया है। अब अगर हम कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 30 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 3 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 66 रुपीज़ पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का यहाँ पे लॉट शेयर ये कंपनी का नजर आता है। यानी कि 1,32,000 रुपीज़ जहाँ पर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करने के लिए लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे हार्डली 8 करोड़ 41 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज है। और उसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 50% के लगभग का ये कंपनी का रिटेल कोटा है। यानी कि लगभग 4 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में ये कंपनी का नजर आता है। और ये जो कंपनी हमें एनएससी के ऐसे प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 4 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 5 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 5 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही। और 6 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के एक लॉट अप्लाई करने के लिए कितने पैसे आपको लगने वाले, ये तो हमने आपको बता दिया। अगर आपको HNI एप्लीकेशन अगर आपको लगानी तो मिनिमम 2 लॉट की एप्लीकेशन आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगी। इसके लिए 2,64,000 रुपीज़ आपको यहाँ पे लगेंगे और उसके बाद लगभग 10 से 12 करोड़ तक की मैक्स अमाउंट की एप्लीकेशन आप यहाँ पर लगा सकते हो। उसके अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी के अंदर कि आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो उसके पहले अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे, देखिए अराउंड 30 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 29-30 के लगभग का जो पी रेशियो होता है वो ये कंपनी का हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आता है। तो कहने की देखा जाए तो अभी अगर हम ऑल ओवर अगर हम बात करेंगे, खास करके जितने भी यहाँ पे पैकेजिंग वाली कंपनीज है वो हमें यहाँ पे अभी थोड़ा हमें यहाँ पे ये सेक्टर में थोड़ा स्टार्ट होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अगर हम पिछले 1-2 हफ्ते से अगर हम बात करेंगे तो फिर से ये सेक्टर में थोड़ा वीक होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट में अगर हम देखेंगे तो फिर से ये जो सेक्टर में ऐसा लग रहा था कि थोड़ा रिवाइवल हमें सेक्टर में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी अगर हम प्राइसेस की अगर हम ऑल ओवर दी बोर्ड अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो पॉलीफिल्म के प्राइसेस वो फिर से हमें लगातार काफ़ी ज़्यादा हमें गिरते हुए नजर आए। और अगर हम खास करके लास्ट 4-5 दिन से अगर हम बात करेंगे तो इनके स्टॉक काफ़ी ज़्यादा वीक भी हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो अभी खास करके अगर हम ये सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो ये सेक्टर भी ऑल ओवर इतना ज़्यादा नहीं चल रहा है। खास करके जो बड़ी कंपनीज है वहाँ पे इतना ज़्यादा हमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है। खास करके नेगेटिव ग्रोथ हमें यहाँ पे ये सेक्टर के अंदर देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पे इसीलिए थोड़ा ऐसा लगता है कि मार्केट पर्टिकुलरली ये सेक्टर को लेके इतना ज़्यादा कोई पॉजिटिव यहाँ पे नहीं है। और अगर हम कंपनी की भी अगर हम बात करेंगे, लगभग 10-12 साल से कंपनी काम कर रही है, अराउंड 70 कस्टमर्स को ये कंपनी सर्व करती है और हार्डली लगभग 12 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये इंडिकेशन थोड़े अच्छे मुझे यहाँ पे नजर नहीं आते। लेकिन देखिए IPO साइज यहाँ पे कंपनी का छोटा है, 8 करोड़ के लगभग का IPO ये, और जिसमें से अगर आप देखोगे तो हार्डली 1 से 1.5 करोड़ के लगभग का IPO के शेयर्स हमें यहाँ पे लिस्टिंग के दिन आते हुए नजर आएंगे। तो वहाँ पे 20-30% के प्रीमियम के लिए भी खोलने के लिए हार्डली 2 करोड़ रुपए की डिमांड भी अगर हमें देखने को मिलती है तो सीधा 20 से 30% के प्रीमियम पे IPO में खुलता हुआ नजर आ सकता है। तो उस हिसाब से आपको देखना चाहिए। अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क अगर आप ले सकते हो, 5-10% का ऑन कैपिटल अगर आप रिस्क ले सकते हो तो मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते तो मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि बॉश पैकेजिंग सॉल्यूशन के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।